हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को मेरे ब्लॉग में फिर से एक बार स्वागत है। अभी सुबह के 8 बज गए और बाहर का मौसम का हाल ये है, मतलब अच्छा ही है। आज तो धूप निकलेगा शायद, पर हमारे रूम नीचे है ना, हम लोग सेकंड फ्लोर में रहते हैं और नीचे ज़्यादा धूप ही नहीं लगती है। तो बाद में हम लोग ऊपर जाएंगे धूप लेने के लिए, पर अभी तक हमने नाश्ता तो किया नहीं है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ गोभी और रोटी। तो गोभी ग्रीन मटर, वो जो होता है ना ग्रीन मटर और आलू, ये तीनों मिक्स करके बनाऊंगी और रोटी। बाबू तो ये नहीं खाता है, बाबू मतलब मेरा बेटा। उसे उसे मैंने सेवई बना दिया था, वो उसका फेवरेट है, सेवई और सूजी का हलवा। सुबह उठते ही वही खूब मांगता है। फिर ये रोटी बना ली। रोटी बनाने के बाद कंप्लीट हो गए, फिर खा भी लिया था। फिर उसके बाद बाहर रूम में देखा तो बाहर मतलब रूम ही था, रूम में देखा तो बाबू ने रूम का हालत ये कर रहा था। फिर हम लोग ऊपर धूप लेने के लिए आ गए थे, मेरे बेटा और मैं। धूप मतलब ऊपर तो बहुत ही कड़क वाला धूप लग रहा था, बहुत गर्मी हो रही थी। पर नीचे हमारे रूम में तो धूप लगती ही नहीं है, मतलब बहुत ही ठंड है, स्वेटर पहनना पड़ता है ज़्यादातर। ऊपर तो बहुत अच्छा धूप था। फिर हम लोग थोड़ी देर धूप लेके नीचे आ गए। बाबू थोड़ी देर खेला, वो पापा के टोपी पहन के, वही मतलब जय हिंद, पापा ड्यूटी गए जय हिंद करने बोलता है, फिर वो कर रहा था। फिर उसके बाद वो बंदूक से मार रहा था, टू 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 करता है। फिर उसके बाद बाबू थोड़ी देर रेस्ट किए। A few moments later. फिर उसके बाद शाम को 5 बजे थे करीब चाय पिया। फिर चाय पीने के बाद उसके पापा मार्केट चले गए और बाबू ये कार्यक्रम कर रहा था। फिर उसके बाद उसके पापा आ गए थे, उसे पता चल गया था। तो देखिए वो तो पापा का फेवरेट है, मम्मा का बेटा नहीं, वो तो पापा का ही बेटा है। वो सोच रहा है पापा ज़रूर कुछ ना कुछ सरप्राइज़ लाए हैं मेरे लिए, मतलब बाहर जाएंगे तो वो उसे सरप्राइज़ ही चाहिए, हर चीज़ को ही वो सरप्राइज़ बोल के आंखें बंद कर लेता है। पर अभी बहुत खुश हो रहा है। वो ढूंढ रहा है उसके लिए क्या लाए किसको हैं पापा। डस्टबिन दियो डस्टबिन भी खरीद कर लाए थे क्योंकि उनको ड्यूटी में ले जाना था, कुछ काम था बोल रहे थे। फिर मैं एक एक करके सब्जी निकाल रही थी, तो बाबू ने वो डस्टबिन अंदर जाके रख दिया। उसे लगा कि वो पापा हमारे घर के लिए ही लाए। फिर निकालते गई तो उसने देखा कि वहाँ पे तो ग्रेप्स निकल रहा है। फिर वो मुझे तो पकड़ में आया ही नहीं। फिर वही ग्रेप्स लेके भाग गया और दे ही नहीं रहा था, वही खा रहा था। फिर उसके बाद हस्बैंड चिकन लाए थे, चिकन और सोलजम। फर्स्ट टाइम दिल्ली में फर्स्ट टाइम खाऊंगी, मतलब ये तेल गरम कर लिया। मैं तेल गरम करने के लिए तेल डाल दिया। पर फ्रेंड, मैंने ना दिल्ली में मेरा 2 इयर्स हो गया, पर मैंने आज तक सलजम लाइफ में खाया ही नहीं, ना ही दिल्ली में। तो दिल्ली में आज फर्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ चिकन और सलजम। ये प्याज, पाँचफोरन, तेज़पत्ता और जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च मैंने साथ ये सब डाल के थोड़ी देर पकाया। फिर पकाने के बाद थोड़ा मैंने गर्म पानी डाल के और पकने दिया इसको। मसाला पकेगा तभी तो अच्छा लगेगा। पर मैं ज़्यादा वो और मसाले नहीं डालती हूँ, बस जीरा पाउडर, लहसुन, अदरक, लाल मिर्च, बस इतना ही। फिर ये चिकन डाल के मैं इसे चलाती गई, इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया। फिर बीच बीच में भी मैं इसे देख रही थी, ये पक रहा है या कितना पक गया है, क्योंकि मुझे वो सोलजम भी डालना था, क्योंकि हस्बैंड को खाना था। ये नमक डाल रही थी मैं। हस्बैंड ने भी बोला कि आज चिकन के साथ सोलजम बनाओ, पता नहीं कैसा लगेगा। फिर ये काफ़ी हद तक पक ही गया था। फिर मैंने इधर टमाटर और वो सोलजम जो है काट के रखा था,
तो देखा तो आधा तो चिकन पक ही गया था। ये देखिए दोस्त। फिर थोड़ी देर ढक लिया। ढकने के बाद फिर देखा तो ये पक ही गया है आधा तो। फिर मैंने इसमें सोल्जम डाल दिया। सोल्जम डाल के थोड़ा चलाया। चलाने के बाद थोड़ा ढक दिया। ढकने के बाद ये देखिए ढक दिया। उसके बाद फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिया। टमाटर डाल के ढक दिया। थोड़ा गल गया था टमाटर। फिर मैंने इसे चला दिया। चलाने के बाद तो मैंने इसमें थोड़ा पानी डालकर पकने के लिए छोड़ दिया। गैस भी थोड़ा स्लो कर दिया था इसका। फिर देखती गई कि ये कितना पक गया है। चिकन तो पक ही गया था काफ़ी हद तक, पर ये सोल्जम जो है उसके लिए फिर ये मैंने देखा पक गया है। फिर मैंने धनिया थोड़ी डाल के उसे ढक दिया था थोड़ी देर। फ्रेंड फिर मैंने ये पकने के बाद हस्बैंड को चखने के लिए तो वो बोल रहे थे, रिएक्शन ऐसा था कि मुझे गुस्सा ही आ गया, ये क्या बनाया तुमने। फिर मैंने टेस्ट करके देखा तो अच्छा था। तो अच्छा ही तो है बोला। तो फिर वो तो कह रहे थे कि मजाक कर रहा था क्योंकि तुम भी चखो, बहुत अच्छा बन रहा है बोल रहा था हस्बैंड। तो आप लोगों को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस।